तो दोस्तों मैंने सहारा इंडिया रिफंड पे कई सारे वीडियो बना रखी हैं, जिसमें मैंने आपको सहारा इंडिया में फ़र्स्ट टाइम रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना भी बताया है। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करा था लेकिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, पेंडिंग में चला गया है और आपके पास डेफिशिएंसी का मैसेज आया है, तो एप्लीकेशन को यहाँ पर दोबारा रीसबमिशन या रीअप्लाई कैसे करते हैं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। रीसबमिशन के दौरान एफिडेविट फॉर्म कैसे भरना है, किस डेफिशिएंसी मैसेज के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर मैंने वीडियो पहले बना रखी है। अगर आप इन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सहारा इंडिया रिफंड के लिए एप्लीकेशन रीसबमिशन होना या रीअप्लाई होना शुरू हो गया है। तो इस दौरान कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न लोगों को हो रहा है कि अगर क्लेम अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो क्या अभी हम उसके लिए एप्लीकेशन रीसबमिशन या रीअप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जिनका क्लेम अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है वो अपना एप्लीकेशन रीसबमिशन कब करेंगे, कैसे करेंगे और किस डेट में करेंगे, ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि अभी जो एप्लीकेशन सहारा इंडिया रिफंड के लिए रीसबमिशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 से कम वाले क्लेम अमाउंट के लिए हो रहा है। यानी कि अगर आपने सहारा इंडिया में 20,000 या 20,000 से कम पैसा डिपॉजिट करा था और आपने फर्स्ट टाइम सहारा इंडिया रिफंड के लिए अप्लाई करा था लेकिन आपको डेफिशिएंसी आ गया है, तभी आप अभी सहारा इंडिया रिफंड के लिए एप्लीकेशन रीसबमिशन या रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मेरा क्लेम अमाउंट 21,000 है या 21,500 है तो क्या अभी हम एप्लीकेशन रीसबमिशन कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका क्लेम अमाउंट 19,999 है या उससे कम है तो यहाँ पर आप सहारा इंडिया रिफंड के लिए एप्लीकेशन रीसबमिशन या रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे क्लियर हो जाता है, चाहे आपका 500 रुपये ज़्यादा हो या 1,000 ज़्यादा हो या 2,000 ज़्यादा हो, आप अभी यहाँ पर सहारा इंडिया रिफंड के लिए रीसबमिशन या रीअप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर साफ इस तरह का एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका क्लेम अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है, आप यहाँ पर लॉगिन करके रीसबमिशन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं मेरे पास 10-10 हज़ार का सहारा इंडिया का 3 बॉन्ड अलग अलग है, तो क्या अभी हम सिर्फ 2 बॉन्ड का यहाँ पर सहारा इंडिया रिफंड के लिए एप्लीकेशन रीसबमिशन कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम सहारा इंडिया रिफंड के लिए अप्लाई करा था तो वहाँ पर आपका टोटल क्लेम अमाउंट पहले से ही ऐड है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और आगे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एरर आ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अभी 20,000 से ऊपर जिनका भी क्लेम अमाउंट है तो वेट करने के अलावा आपके पास कोई भी उपाय अभी फिलहाल नहीं है। तो अब सवाल आता है कि आखिर कब हम 20,000 से ज़्यादा क्लेम अमाउंट का यहाँ पर रीसबमिशन या रीअप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पोर्टल पर साफ आपको बताया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा अगर आपका क्लेम अमाउंट है तो आपको वेट करना होगा। पोर्टल पर ही आपको डेट बताया जाएगा। कब डेट बताया जाएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई भी एस्टिमेटेड डेट भी नहीं बताया गया है। ठीक है, किस महीने में बताया जाएगा ये भी नहीं यहाँ पर बताया गया है। तो अगर मैं आपको खुद का ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि सहारा इंडिया रिफंड का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीबों को मिल सके जिनका क्लेम अमाउंट 20,000 से कम है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के पास सहारा इंडिया रिफंड के लिए जो अमाउंट आया है वो 5,000 करोड़ के आसपास है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर 20,000 से ऊपर वाले का क्लेम अमाउंट यहाँ पर रिफंड होना शुरू हो जाएगा तो नीचे जो जिसका भी कम है, जो गरीब हैं, उनको सहारा इंडिया रिफंड का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि पहले 20,000 से कम वाले का यहाँ पर रिफंड मिल जाए, उसके बाद 20,000 से ऊपर वाले का क्लेम अमाउंट यहाँ पर रिफंड हो सके। और जैसे कि आपको पता है कि अभी 2024 में इलेक्शन भी होने वाला है, तो ये साल इलेक्शन वाला भी है, तो हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर भी इस सहारा इंडिया रिफंड के पैसे को अभी डिले किया जा रहा है, कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर बताकर। ठीक है, तो बस आपको अभी वेट करना चाहिए। अभी कोई भी डेट नहीं बताया गया है, जैसी कोई डेट आता है तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। इससे ज़्यादा आगे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि किस डेट में या किस महीने में 20,000 से ऊपर वाले क्लेम अमाउंट का यहाँ पर रीसबमिशन या रीअप्लाई हो पाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्लेम अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा का है
तो यहाँ पर आपको ITR का डिटेल भी देना पड़ेगा, ITR का स्लिप भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी ITR को फाइल करके रख लें और उसका रिसिप्ट भी रख लें, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको ITR भी देना पड़ेगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।